हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को प्रदान किया गया था। उत्तेजित भीड़ को तितर-बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आशु गैस क्या होती है? तो यह जो है अमोनिया होती है। ठीक है। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए सीडी का प्रयोग किया जाता है। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मोरेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा रंग कहलाता है? तो वृक्क किडनी कहलाता है। ठीक है। शीतल पेयों, अचार एवं मुरब्बों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु मापन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र से संबद्ध है? तो यह जो है परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में संबद्ध है। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो शून्य वर्ग में रखा गया है। किस वर्ग में? शून्य वर्ग में रखा गया है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरीन का प्रयोग करते हैं? तो मधुमेह में। ठीक है। इंसुलिन का भी प्रयोग करते हैं इसी रोग में। किस रोग में? मधुमेह रोग में। विद्युत मस्तिष्क लेख का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ईईजी जो एक टेस्ट होता है वह मस्तिष्क का पता लगाने के लिए किया जाता है। खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल में बहकर किसी स्थान विशेष से हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है, यह घटना कहलाती है। तो यह घटना भूमि अपरदन कहलाती है, यानी सोयल इरोशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के अंतर्गत कर पौधे का नाम दो भागों में व्यक्त किया जाता है। प्रथम भाग प्रजातीय नाम तथा द्वितीय भाग जातीय नाम को प्रदर्शित करता है। इस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे तो कैरोलस लीनियस थे। ठीक है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो श्वेत प्रकाश के साथ संघटक रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टी बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है। तो यह नियम जो है चार्ल्स का नियम कहलाता है। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है, इसमें क्लोरीन की गंध आता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरो है। क्या नाम है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, यानी इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त कोष यानी ब्लड बैंक में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो इसमें जो है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ यह मिलाकर रखा जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना एवं ऊर्जा होती है, तो उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। बोरलाग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो है कृषि विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है।
कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन जो है यह कर लेता है। आइरिस का क्या काम होता है? तो आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो अमीटर से की जाती है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक महोदय की देन है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व है सिलिकॉन। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण यानी एंटी पार्टिकल है? तो यह जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, कहीं आप ब्लैक बॉक्स को ब्लैक ही लगाकर चले ना आए। ट्रेटाइथाइल लेड यानी TEL पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण है? ऑक्सीजन के अपक्षरण के कारण गर्मियों में यानी ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती हैं। एक AMU द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है यानी बराबर होता है? तो यह जो है 931 म्यू ऊर्जा के बराबर होता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है। परम शून्य ताप का अणु गतिका क्या होता है? तो समाप्त हो जाता है। कोणीय त्वरण का SI मात्रक रेडियन सेकंड 2 है। पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार घट जाएगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? संख्या बढ़ जाती है। बच्चों में ऑस्टियोमेलासिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन डी जो है हमें कैसे प्राप्त होता है, यह भी आप लोग बताएं। तो विटामिन डी हमें धूप से प्राप्त होता है। साबुन है, तो साबुन जो है वसा अम्लों के सोडियम का लवण है यानी फैटी एसिड का लवण। मिथाइल एमीन का सूत्र है, तो इसका सूत्र CH3NH2 है। किसका सूत्र? मिथाइल एमीन का सूत्र। पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड KaO की मात्रा कितनी होती है? तो 60 से 70% तक होती है। गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का क्या नाम है? तो गेलू-शाक का नियम है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन है। क्या है? पॉजिट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर बटे मीटर हो जाएगा। पाई मैसान की खोज 1935 में किसने की थी? तो युकावा ने की थी। किसने? युकावा ने की थी। ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो जिंक सिलिकेट प्रयुक्त होता है। लोहे का क्यूरी ताप होता है, तो लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण है, तो विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण एक्यूमुलेटर है। क्या है? एक्यूमुलेटर। RNA में थाइमीन के स्थान पर आ जाता है, तो यूरेसिल आ जाता है। एमाइलेज नामक अम्लिक रस किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। निकोटैनिमाइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन P का रासायनिक नाम है। टाइफाइड नामक रोग होता है, तो टाइफाइड नामक रोग साल्मोनेला
टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। किस जीवाणु से? साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या होती है, तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है? तो सभी वस्तुओं का गुण होता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो संवेग परिवर्तन की दर जो है वह आरोपित बल के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 19 कूलाम होता है। ठीक है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है, इसका कोई अंत ना हो। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह, डायबिटीज यानी शुगर बीमारी के उपचार के लिए होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन या चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने प्रतिपादित किया था। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोरनी कहाँ स्थित है? तो यह जो है धनबाद में स्थित है, जो कि झारखंड में पड़ता है। वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोरनी कहाँ स्थित है? तो यह जो है लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो जर्मेनियम प्रयुक्त होता है। मेनिंगो कास्कीमिया बीमारी क्या है? तो यह मस्तिष्क ज्वर है। मक्के का बौना रोग होता है स्पाइरोप्लाज्मा द्वारा। प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन गैस भरी जाती है। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। अल्फा किरेटीन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? यह जो है त्वचा में उपस्थित होता है। घूमती हुई चकती के केंद्र के पास एक पत्थर का टुकड़ा रखा है। पत्थर को परिधि की ओर ले जाने पर उसके घूमने की गति कम हो जाएगी। ऐसी अंतस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन्स का स्राव करती है? तो यह जो है थायराइड ग्रंथि है। मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होगी? तो सिंगल सुपर फास्फेट खाद जो है लाभप्रद होगी। राइनाइटिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो नाक जो है प्रभावित होता है। कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने की प्रक्रिया कहलाती है, तो कंक्रीट क्योरिंग करना जो है कहलाती है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाने पर सवार व्यक्ति पर क्या क्रिया होगी? तो यह जो है व्यक्ति लिफ्ट की सतह से उठकर छत पर जा लगेगा। सेल्सियम पैमाने के किसी मान को केल्विन पैमाने यानी के पर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दिए गए सेल्सियस मान में 273 जोड़ देने पर के का मान प्राप्त हो जाता है। जैसे 72 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं, तो 72 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो के का मान प्राप्त हो जाता है। अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। अग्निशामक के रूप में उपयोग किए जाने वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है, तो CCl4 है। प्रयोगशाला में उपकरण आदि में उपयोग किए जाने वाला पायरेक्स कांच में संगठन है, तो सोडियम सिलिकेट और बोरियम सिलिकेट का संगठन है। कोशिका का सिद्धांत किन दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था? तो कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइडेन जो कि वनस्पति शास्त्री थे, एवं श्वान जो जंतु वैज्ञानिक थे, यह 1838 में
जो है कोशिका का सिद्धांत दोनों लोगों ने मिलकर दिया था, अभी आपको याद रखना है। विषाणु यानी वायरस की खोज करने वाला वैज्ञानिक, तो वायरस की खोज जो है इवानोवस्की जो कि रूस के थे या वनस्पति शास्त्री थे, इन्होंने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग की खोज करते समय विषाणु की खोज की थी। इसकी खोज करते समय तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग की खोज कर रहे थे, उस समय इन्होंने विषाणु की खोज की थी। रुधिर वर्ग यानी ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है, तो इसमें जो है एंटीजन पदार्थ नहीं पाया जाता है। पीलिया रोग यानी जॉन्डिस के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है, तो लेप्टोस्पाइरा इक्टोरोहम्ब्रेजी है। सोने की बीमारी नामक रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है, तो ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ है। यह प्रोटोजोआ सीसी यानी सीसी नामक मक्खी के द्वारा फैलता है। जो सीसी है वह एक प्रकार की मच्छी है, इसके द्वारा जो है यह रोग फैलता है। कौन सा? प्रोटोजोआ। न्यूनतम ताप भौतिकी पर कार्य करते हुए डच रसायन शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता कैमरलिंग ओस ने वर्ष 1913 में इसकी खोज की थी, तो अति चालकता की खोज की थी। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में पर्णरहित यानी क्लोरोफिल की क्या भूमिका है, तो प्रकाश का शोषण करता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।